बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूअर, आज हम बेसिकली बात करेंगे कि जो CDD और KYC की हम बात करते रहे हैं और हम आपको बताते रहे हैं कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है इन मेकिंग द रिकॉर्ड। और उसमें हमने बात की कि जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है। इसके अंदर क्या कहते हैं, हमने बात की कि जो लोग AML और CFT की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनका क्या रोल है। तो आपको पता है कि जब से क्या कहते हैं FATF की रिकमेंडेशंस क्या कहते हैं आई और पाकिस्तान के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इस बात के लिए ज़िम्मेदार ठहराया गया कि वो KYC और CDD यानी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो है वो बहुत एहतियात के साथ करेंगे। इस सिलसिले में SCCP ने जुलाई 2019 में एक पब्लिक डिस्क्लोजर का इजरा किया और उसमें क्या कहते हैं उसने कहा कि जी अगर जो भी उस पब्लिक डिस्क्लोजर के तहत कुछ पीनल एक्शन सजेस्ट किए गए कि इफ़ एनी बैंक will not follow this type of disclosure, then State Bank will take enforcement action, and that enforcement action are an integral part of the regulatory regime, which involves imposition of monetary penalty and other actions against institution and individuals for violation of law, rules, regulations, guidelines और directives issued by SBP from time to time। तो जी 2019 में SCCP ने सर्कुलर इशू किया था, SBP ने सर्कुलर इशू किया था, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें क्या कहते हैं कुछ पब्लिक डिस्क्लोजर, कुछ क्या कहते हैं रेगुलेटरी एक रिजीम का इजरा किया था। उसमें उसने कहा था कि जी अगर इन लॉज, रूल्स, रेगुलेशन का डायरेक्टिव्स को अगर किसी बैंक ने फॉलो नहीं किया with respect to the AML, with respect to the CDD, with respect to the customer due diligence, KYC, तो बैंक जो है पेनल्टी इम्पोज करेगा। और स्टेट बैंक जो है क्या कहते हैं टाइम टू टाइम जो है वो बैंक की इंस्पेक्शन भी करता रहता है और बैंक को मॉनिटर भी करता रहता है और बैंक के रिकॉर्ड्स को भी चेक करता रहता है और देखता रहता है कि वेदर द बैंक्स आर फॉलोइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर ड्यू डिलिजेंस और KYC, एसेट क्वालिटी, फॉरेन एक्सचेंज एंड जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस के अंदर उन चीज़ों का अडहेर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इन द रिसेंट पास्ट क्या कहते हैं जब ये जो लास्ट क्वार्टर एंड हुआ है, क्वार्टर एंडेड September 30, 2002, जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहते हैं मतलब बैंकों के रिकॉर्ड्स को चेक किया, उनकी क्या कहते हैं फॉरेन ऑपरेशंस को देखा, उनकी एसेट्स क्वालिटी को देखा, उनकी फॉरेन एक्सचेंज के मैकेनिज्म को देखा, उनकी जनरल बैंकिंग ऑपरेशन को देखा, और उसने पर्टिकुलरली इन इश्यूज़ को देखने की कोशिश की कि जो CDD है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है, एक KYC है, नो योर कस्टमर, उसमें कहीं बैंक को लैग तो नहीं कर रहा या कोई ऐसी चीज़ जो उसको क्या कहते हैं मेंटेन करने चाहिए रिकॉर्ड को, उसने रिकॉर्ड को मेंटेन किया कि नहीं किया। तो उससे बैंक ने फिर स्टेट बैंक ने फिर उनके खिलाफ क्या कहते पेनल एक्शन लिया। तो जो लास्ट क्वार्टर September 30, 2022 में बैंक डिफरेंट बैंक्स के जो रेगुलेटरी रिजीम को और उनको जो वो रूल्स, रेगुलेशन, लॉज और SBP के डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रहे हैं उनको देखा, और देखने के बाद स्टेट बैंक ने ऑब्जर्व किया कि बैंक जो है सीरियस वायलेशन के मरतकब हुए हैं। और इस सिलसिले में जो है SBP ने जो है वो अपने जो लास्ट क्वार्टर September 30, 2002 के जो क्वार्टर एंड हुआ है उसमें तकरीबन 290 मिलियन की पेनल्टी जो 6 कमर्शियल बैंक के ऊपर इम्पोज किया। उसमें क्या कहते हैं सबसे जो ज़्यादा पेनल्टी जो इम्पोज क्या कहते हैं उसने किया है स्टेट बैंक ने, और बैंक अल हबीब के ऊपर किया है। और ओवरऑल जो क्या कहते हैं जो जिन बैंकों को 290 मिलियन लगाया गया है पेनल्टी, उसमें जो बैंक है उसमें बैंक अल हबीब है, मीज़ान बैंक लिमिटेड है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, MC बैंक लिमिटेड है, JS बैंक है और फैसल बैंक लिमिटेड है। तो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ पेनल्टी ऑफ ₹140.03 मिलियन has been imposed on Bank Al Habib for violating regulatory instructions pertaining to CDD, KYC, asset quality, foreign exchange and general banking operation। इस तरह से SBP ने जो है वो बैंक अल हबीब को ये भी डायरेक्ट किया है कि बिसाइड्स पेमेंट ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी इट शुड स्ट्रेंथन इट्स कंट्रोल प्रोसेस इन द आइडेंटिफाइड एरियाज। जिन एरियाज़ को SBP ने आइडेंटिफाई किया है और जहाँ पे वीकनेसेस हैं, बैंक अल हबीब क्या कहते हैं ना सिर्फ ये कि 140.03 मिलियन की पेनल्टी पे करे बल्कि क्या कहते हैं उन एरियाज़ को भी इंट्रोड्यूस करे। सेकंड हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो ऑफ ₹81.72 मिलियन हैज़ बीन इम्पोज्ड ऑन मीज़ान बैंक लिमिटेड,
फॉर द सेम रेगुलेटरी वायलेशन, यानी उसके भी जब जो है वो देखा गया कि जो उसने कहीं रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस को वायलेट तो नहीं किया है, या जो कि पर्टेनिंग टू CDD और KYC या एसेट क्वालिटी या फॉरेन एक्सचेंज और जनरल बैंकिंग ऑपरेशन में जहाँ जहाँ उनकी वायलेशन की थी, जब इसको रिव्यू किया गया तो 81.72 million has been imposed on Mizan Bank Limited for the same regulatory violation. SBB also imposed penalty included 25.875 million on National Bank of Pakistan. इसी तरह से 19.223 यानी 19.223 मिलियन जो है वो MCB बैंक के ऊपर पेनल्टी क्या कहते हैं इम्पोज की गई, और ₹13.49 मिलियन जो है उन्होंने जेस बैंक के ऊपर किया, और ₹10.025 मिलियन जो फैसल बैंक के ऊपर किया। तो ये सारी पेनल्टी जो क्या कहते हैं इम्पोज की गई हैं इन बैंकों पे, जिसके अंदर क्या कहते हैं टॉप पे बैंक लबीब है, फॉलोड बाई मिज़ान बैंक है, फिर नेशनल बैंक है, MCB है, जेस बैंक है, फैसल बैंक है। 6 बैंक जो हैं इन पे जो 290 मिलियन की, 290 मिलियन की जो पेनल्टी क्या कहते हैं इम्पोज की गई है ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट फॉर द क्वार्टर एंडेड September 30, 2022 वो की गई है कि उन्होंने जो CDD और KYC के इंस्ट्रक्शंस को जो SBB ने क्या कहते हैं इशू किया था उसको वायलेट किया है। उन्होंने अपने एसेट्स की क्वालिटी को मेंटेन करने, फॉरेन एक्सचेंज और जनरल बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर SBB के इंस्ट्रक्शंस को वायलेट किया या नज़रअंदाज किया है। तो आप इस वीडियो का मकसद बेसिकली ये था कि आपको बताना है कि जो KYC है, नो योर कस्टमर है, या CDD है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट not only from the financial institutions point of view but also for the other sectors point of view, which include the insurance sector, the non-bank financial institution and other institutions. और बैंक जो कि क्या कहते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन के अंदर, तो बैंक जो है इसमें ज़्यादा क्या कहते हैं चूँकि SBB के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा SBB क्लोजली मॉनिटर इन चीज़ों को कर रहा होता है, इसलिए फ़ाइन भी कर रहा होता है। तो बहरहाल जो प्रोफेशनल्स या जो बैंकिंग ऑफिशियल्स क्या कहते हैं करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना जो CDD है, KYC, उसमें जो स्टेट बैंक के जो रेगुलेशंस हैं उससे क्या कहते हैं आगाही हासिल करें और अपने ऑपरेशंस को क्या कहते हैं स्ट्रेंथन करें। तो बहरहाल आज की वीडियो का मकसद बेसिकली ये था कि व्यूअर्स को बताया जाए कि जी कौन से ऐसे बैंक हैं जिसको SBB ने जो है वो 6 बैंक जिनको SBB ने जो है वो नॉन फॉलोइंग दी SBB इंस्ट्रक्शंस और अदर वायलेशन रिलेटेड टू CDD और KYC उसके ऊपर जो पेनल्टी स्टेट बैंक ने इम्पोज की है। ठीक है, इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमात वीडियो मिलते रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।